हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सक्सेस आखिर होती क्या है। क्या सक्सेस हमारे आउटर वर्ल्ड में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें लेना होता है, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा बड़ा बंगला। क्या हमारे जीवन में खुशियाँ होना ये सक्सेस है? तो आइए आज हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। तो सक्सेस हमारे लिए, अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग सक्सेस है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बेटा अगर आईआईटी में एडमिशन ले ले तो वो मेरे लिए सक्सेस है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को अगर इतनी सैलरी मिल जाए तो वो मेरे लिए सक्सेस है। अब जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ता था तब मैं सोचता था कि मेरी अगर थोड़ी सी सैलरी हो जाए तो लाइफ बहुत अच्छी है। आज सैलरी चाहे कैसी भी है, बट लाइफ उससे भी अच्छी है। तो दोस्तों, सक्सेस आखिर होती क्या है, इसके बारे में कई बार हमने बात भी सुनी है लोगों से कि मुझे गोवा के अंदर ट्रैकिंग करनी है, मुझे वहाँ पे स्कूबा डाइविंग करनी है, मुझे बीच पे जाना है, वो मेरे लिए सक्सेस है, मुझे यूएसए जाना है, वो मेरे लिए सक्सेस है, मुझे मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे हो जाना, वो मेरे लिए सक्सेस है। तो दोस्तों, सक्सेस को अगर हम देखते हैं तो दो एक्सपेक्ट में हम अगर सक्सेस को देखें तो एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव है कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं, पांच बंगले हैं और मेरे पास नौकर चाकर हैं, इतना इतना सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया सब्जेक्टिव, जो हमें दिख जाती हैं, जो टेंजिबल हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं और हमें महसूस कर सकते हैं। अब आती है दूसरा एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस, जहाँ पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, जहाँ हमारे लिए सक्सेस का मीनिंग होता है कि मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस है कि नहीं है, मैंने आज क्या कंट्रीब्यूशन किया अपने माइंड के अंदर। तो एक होता है जिसे हम देख भी नहीं सकते, हम उसको हम नाप भी नहीं सकते। अब किसी के साथ मैं 15 मिनट्स हंसते हंसते और खुशी खुशी बात करूं, वो मेरे लिए सक्सेस है। क्या क्या उसको हम माप सकते हैं? क्या हमने जो कम्युनिकेशन की उसको हम टच कर सकते हैं? दोस्तों, ये होती है ऑब्जेक्टिव तरह की सक्सेसेस। बट रियल सक्सेस क्या है? अब मैं अगर आपसे बात करूं तो रियल सक्सेस होती है बैलेंस, इन दोनों के बीच में बैलेंस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में बैलेंस। तो हमारी लाइफ जो है, अगर वो बैलेंस्ड है तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में सक्सेस और हमारे अंदर हैप्पीनेस, और आउटर वर्ल्ड में भी आपको सक्सेस और हैप्पीनेस दिखेगी। तो ऐसे कौन से हमारे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे कौन से हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें बैलेंस बनाना है? दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलो मैं इसको इसी में ही डिस्कस कर देता हूँ। आपका जो 7 एरियाज़ होते हैं, मैंने 7 एरियाज़ के अंदर लाइफ को डिवाइड किया है। जैसे कि एक होता है बिजनेस और कैरियर, आपका कैरियर और बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या वो अच्छा चल रहा है या क्या वो बेकार चल रहा है। दूसरा होता है दोस्तों हेल्थ, कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपके इनर वर्ल्ड में आप खुश हैं तो आपके आउटर वर्ल्ड में भी थोड़ी हेल्थ के मज़े आपको मिलेंगे। तीसरा होता है कि रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके लव्ड वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपको उनके साथ रहना, उनसे बात करना बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों, एक और एक्सपेक्ट है हमारा लाइफस्टाइल, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कि क्या मैं ब्रांडेड कपड़े पहन रहा हूँ या नॉर्मल कपड़े पहन रहा हूँ या कंफर्टेबल पहन रहा हूँ या कैसे पहन रहा हूँ। तो ये एक एक्सपेक्ट है जहाँ पे कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार उसकी गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी छोटी है, उसके पास रोलेक्स की घड़ी है या मेरे पास नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक लाइफस्टाइल के बारे में भी बताती हैं। अब दोस्तों, बात होती है सेल्फ ग्रोथ की। क्या हम जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं नया? क्या हम कुछ ऐसी चीज़ सीख रहे हैं जिससे हमारे को ऐसे लग रहा है कि सेल्फ ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही? क्या मुझे हैप्पीनेस मैंने ग्रो करी कि नहीं करी अपने जीवन में? मैंने क्या मनी को ग्रो किया कि नहीं किया? मैंने क्या हेल्थ को ग्रो किया कि नहीं किया?